आप सभी लोगों का जो है डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। जो है हम इस क्लास में जो है इस वैकेंसी के बारे में जो भी आप लोगों का कंफ्यूजन है पूरी जानकारी हम आप लोगों को देते हैं। पूरी क्लास में जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का ये जो है वैकेंसी आया है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपका 12 तारीख को आपका ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसको जो है हम लोग स्क्रॉल करेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 तारीख, ठीक है। फरवरी में जो आपका जो है 2-3 दिन बाद 8 तारीख आने वाला है, तब से ये फार्म आपका भरा जाएगा। आप लोगों को जो है कुछ चीजें हैं जो इसमें विशेष तौर पे हम आपको बता देते हैं, फिर उसको जो है हम दिखा भी देंगे। देखिए, इसके पहले क्या था कि इस वैकेंसी में आपका बीए प्लस एमए वालों को शामिल किया जाता था, बीएफए और एमएफए वालों को शामिल किया जाता था। ये ऐसी वैकेंसी है कि केवीएस नवोदय इसकी तरह या फिर ईएमआरएस, ठीक है, इसकी तरह जो है ऐसा नहीं है कि बीएफए वालों को ले लिया जाता। सिर्फ बैचलर डिग्री यहाँ पे अलाउ नहीं है, चाहे बीएफए हो आपका या कुछ भी, बैचलर डिग्री यहाँ पे नहीं लिया जाता। दूसरी बात, बीएड भी नहीं लिया जाता है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो तुरंत आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो इसमें बीएड भी 8 सब्जेक्ट में, स्पेशली 8 सब्जेक्ट में बीएड भी नहीं लिया जाता। और यही एक वजह है कि सभी जो भी आपके हिंदी है, साइंस है, मैथ है, जो भी हैं, ठीक है, वहां पर इस 32 वर्ष रखा गया है, क्योंकि 2 साल वो लोग बीएड करते हैं। और यहाँ चूंकि बीएड नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल जो है 30 वर्ष रखा गया है। इसके पहले जो भी नोटिफिकेशन आया था डीएसएसबी का, उस नोटिफिकेशन में जो महिलाओं का एज था वो 40 किया गया था, लेकिन इस बार उनका भी एज जो है 30 ही है। पिछली बार तक 40 था, लेकिन इस बार 30 ही है। अगर इस बात को बहुत सारे जितने कैंडिडेट फार्म भरेंगे अगर जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो शायद एज बढ़ा दिया जाए। ये तो हो गया, मान लीजिए सेकेंडरी मैटर हो गया, इसको हम लोग ध्यान में। तो यानी कि 8 तारीख से जो है ये दिल्ली के द्वारा जो वैकेंसी भेजी गई है वो आपको देखने को मिलेगी। फार्म आप सभी लोग भरिएगा। जो इसके लिए अवेलेबल है वो तो भरेंगे ही, जो नहीं अवेलेबल है वो भी भरेंगे। सारी लड़कियां सारे लड़के इस वैकेंसी को भरेंगे अपने अनुभव के लिए। जो अवेलेबल नहीं है वो भी अपने अनुभव के लिए, एलिजिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं, एलिजिबल नहीं है, वो भी भरेंगे अपने अनुभव के लिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फीस कम है। महिलाओं का जो है 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है, और लड़कों का बहुत कम है, ठीक है। फीस आगे जो है इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये था इसका जो है आपका ओपनिंग डेट। आगे हम लोग देखेंगे। ये कैटेगरी है आपकी, यहाँ पे आप देख लीजिए कॉलम, ध्यान रखिए। जनरल है, ओबीसी है, इसके बाद ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर ये टोटल वैकेंसी है, ठीक है। और ये आपका जो है कुछ स्पेशल है, पीडीडब्ल्यू बीडी सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है स्पेशल है। इस कॉलम को आप लोग याद रखिएगा, पहले जनरल है, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर आपका एसटी, ठीक है। तो इस कॉलम को आप लोग जो है याद रखेंगे। इशू तो नहीं है? पूरा जो वीडियो कवर अप है ना? बोलिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि अब आपको जो है 196 जनरल मिले। आप किसी स्टेट के, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, आप यहाँ जाइए 196 सीट, और उसके बाद 164 आपको ओबीसी मिलेगा। अब ओबीसी किसके लिए? अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट में अगर ओबीसी हैं, किसी भी स्टेट में अगर आप ओबीसी हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे और आपको जो है यहाँ पर ओबीसी में शामिल किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये वैकेंसी सिर्फ दिल्ली के उन लोगों के लिए, स्टूडेंटों के लिए जो वहां के ओबीसी हैं, केवल वहां के लिए है। ये 164 सीट केवल दिल्ली के ओबीसी, और दिल्ली के भी जनरल है तो इसी में शामिल होंगे। यानी कि ऑल इंडिया के जनरल यहीं पे शामिल होंगे।
ऑल इंडिया के ओबीसी यही शामिल होंगे, ठीक है। बस ये सीट जो है दिल्ली के ओबीसी को। अब आपका आ गया एससी, एससी यहाँ पर 45 है, एससी यहाँ पे क्या है 45 है। तो यहाँ पे क्या है, अब आप अगर किसी स्टेट के एससी हैं या एसटी हैं, मान लीजिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी, ये दोनों आप जो है यहाँ पर चले जाएंगे। एससी हैं तो 45 सीट में जाएंगे, एसटी हैं तो आप 64 सीट में जाएंगे, उसके बाद 58 सीट में आप ईडब्ल्यूएस जाएंगे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसमें जाएंगे। इस प्रकार से 527 सीटों का ब्यौरा आपके सामने है। क्लियर है कि आप लोगों को जो है 196 सीट मिल रही है अदर स्टेट के जितने भी हैं। और पिछली बार क्या था, इसके 2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार 81 एक बार 80 मेरिट गई है, लेकिन उस समय जो एससी और एससी की मेरिट गई थी वो 67 गई थी, ठीक है। आप ये सोचिए 67 200 क्वेश्चन में कोई बहुत ही मतलब कम मेरिट है, 67 मात्र 200 क्वेश्चन में। रीजन क्या है ये भी हम आगे बताएंगे। जो अभी पिछली बार की हम बात कर रहे हैं, पिछली बार एसटी का मेरिट तो एससी एसटी का हम नहीं देखे थे, लेकिन ओबीसी जनरल की मेरिट देखे थे तो 82 या 81 गया था, ठीक है, 200 में 81। क्लियर है, ये सारी चीजें बताएंगे क्यों इतनी कम मेरिट गई थी, ठीक है। तो अभी हमें 196 सीट याद रखनी है। जो अभी इस क्लास में एसटी या एससी के बच्चे हैं वो ध्यान रखिए कि आपको 45 और 64 सीट मिल रही है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिला, तो वो सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा। कैसे सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेगा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ मेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ मेल, ठीक है। तो इसी बात से सब्जेक्ट वाइज दिखाएगा। तो हम लोग चलते हैं ड्राइंग पे कि हम लोग की ड्राइंग जो है कहां पर मिलती है। ड्राइंग आपकी सबसे नीचे होगा, ठीक है, ड्राइंग टीचर, ठीक है। कोड पोस्ट कोड 811-23। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहां पे 811-24 था, क्योंकि वहां पे 2 आपका जो है ड्राइंग टीचर की सीट थी, लेकिन एक में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोड 1811-23 आपका दिया। इस कोड को आप लोग याद रखिएगा फॉर्म भरते समय, यही आपका जो है काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वही सीट है आपके सामने जिसपे अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं इसके पहले, ठीक है, वो आपके सामने है। यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बारे में जो है हम क्वालिफिकेशन पे चलते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें जो है मांगा गया है, ठीक है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, ये आपका जो है पहला है। या तो इसमें 5 ईयर डिप्लोमा आपका, आप ये समझ लीजिए कि ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर वो कोई भी 5 ईयर डिप्लोमा आपका हो सकता है, कि जैसे आपका बीएफए प्लस एमए आपका 5 साल है और बीए प्लस एमए आपका जो है देखा जाता है। देखिए 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 5 साल की कोई भी ऐसी डिग्री होगी जो यहाँ पे चलेगी, और 5 साल की शांति निकेतन आपको देती है, तो शायद उससे संबंधित ये है। फिर मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम ए रीजनल यूनिवर्सिटी, या आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग, यही आपका है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग, क्योंकि ये डिप्लोमा नहीं है, बैचलर डिग्री है। यही आपको जो है क्लिक करके फॉर्म में भरना है, ठीक है। बैचलर डिग्री यानी कि तीसरे नंबर वाला इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट, ठीक है। 2 प्लस आपका जो है 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यही आपको जो है भरना है कि बैचलर डिग्री आपका है और प्लस जो है फाइन आर्ट से आपका यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा है। फाइन आर्ट इसमें इसलिए है क्योंकि ललित कला में जब आपका देखा जाएगा तो उसमें किसी का पेंटिंग रहता है, किसी का स्कल्पचर रहता है, इसलिए आपका जो है ये होगा। अगर आप मास्टर डिग्री भी उसमें लगाते हैं तो कोई इशू आपका नहीं है, क्योंकि मास्टर डिग्री आप तभी लगाएंगे जब ग्रेजुएशन में आपका होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका जो है अहर्ता है, यानी कि आप जो है इसमें अवेलेबल है पूरी तरीके से, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। आपका जो है पे लेवल है 7। पे लेवल का मतलब ये होता है जो वेतन आयोग चल रहा है, और आपका जो है यहाँ पर
सैलरी जो है इंक्लूड की गई कहां से कहां तक, और बी ग्रुप की ये नौकरी है आपकी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी कि आप 30 साल से अधिक आप हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहां पर दिखा एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पारा 8, यानी कि जो इसमें आपका नीचे इकाई दी होगी उसमें 8 के हिसाब जो है आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, कैसे मिल रहा है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, 30 साल से अधिक लोग नहीं भर सकते और 21 साल से नीचे जो है लोग नहीं भर सकते इसको, ठीक है। ये आपका दिया है कि कैसे आपके पेपर जो है आएंगे, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए, चलिए ये भी बता देते हैं, जो कि हम बहुत पहले आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत सिंपल तरीके से 20 आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में आपका आएगा, ठीक है, यहां देखिए ITT 1 टीयर, इस बात को यहां ध्यान रखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ITT 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन ये यहाँ MCQ का मतलब होता है कि आपका वो विकल्पी टाइप का प्रश्न आएगा। जनरल अवेयरनेस, एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक, हम थोड़ा साइड में हट जाते हैं फिर बताते हैं। तीसरे नंबर पे देखिए, ठीक है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। फिर 5वें नंबर पे आपका इंग्लिश है। टोटल 100, सिंपल है, 20 20 20 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 20 आपके ऐसे सीधा समझिए 20 मैथ आएंगे, क्लियर है। 20 आपके यहाँ पे रीजनिंग आएंगे, 20 आपके जीके जीएस आएंगे, 20 हिंदी आएगी, 20 इंग्लिश आएगी, 2 लैंग्वेज आएगा हिंदी, और सबके 20 क्वेश्चन रहेंगे, सबके 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ 1 टीयर आपको याद रखना होगा। तो कॉमन पेपर आपको कैसे समझ में आएगा, 100 क्वेश्चन खुलेंगे। और आपको बता दें जब आप कंप्यूटर पे टेस्ट देने बैठेंगे, परीक्षा देने बैठेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो खुलेगा। इसलिए आपकी DSSB में होता क्या है, मेरिट कितना कम इसलिए अभी तक जाती थी कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब इन दोनों को करने के लिए मैथ, रीजनिंग और आपका जो है इंग्लिश 1 घंटे चाहिए। फिर आपके पास बच रहा है आपका हिंदी और जीके जीएस। 20 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए 10 मिनट तो चाहिए आपको। 20 वहां भी है तो उसको भी, जीके जीएस को भी 10 मिनट अटेंड, क्योंकि 30 सेकेंड में आप जो है, होता क्या है इसमें ऐसे पेपर होता है कि जो आपका 20 खुलेगा, पहले वो 20 आप करोगे, फिर एक क्वेश्चन को जब आप ट्रिक करोगे, ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, उसके बाद फाइनली उस 20 को सबमिट करोगे। यानी कि पहले क्या खुलता है, पहले आपका जो है रीजनिंग खुलता है, ठीक है, पहले आपका क्या खुलता है, पहले रीजनिंग खुलती, पहले 20 आप करोगे, उसको सबमिट करोगे, तब आपका मैथ खुलेगा। आप ये कभी नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपका जो है कला वाला खुल जाएगा और पहले 100 क्वेश्चन कला करके फिर यहाँ आएंगे, हो ही नहीं सकता। पहले रीजनिंग करिए, सबमिट करिए, तब आपका मैथ खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। इस वजह से, इस कारण से आप डिस्टर्ब भी रहोगे कि रीजनिंग छोड़ें, कि रीजनिंग करें, ये छोड़ दें, ये कर लें, बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलती हैं और ये टाइम टेकिंग होता है और क्वेश्चन छोड़ते हैं। अभी तक क्या था, 40% आपका अनिवार्य था, क्या था, 40% अनिवार्य था आपका टीयर 1 में अभी तक DSSB की वैकेंसी में आर्ट के लिए। और यही कारण था कि अधिक से अधिक नंबर लाने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था। पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे आपके बीच में या पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरिट 81 शायद गई थी और उन लोगों का किसी का 48 जो है आपका 83 था, 84 था, 88 तक पाने वाले बच्चे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ था क्योंकि टीयर 1 में वो फेल थे। यहाँ 40 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। इसलिए पहले जब हम रनिंग, चूंकि हम क्वालिफाई किए थे, जो हमें जानते हैं, जिन लोगों को पता, हम तो क्वालिफाई किए थे, इसलिए हम बताते थे कि आप कॉमन पेपर तैयार करिए, नौकरी पाइए। यही चीज हम आपको 10 दिन पहले भी बताए हैं, लेकिन चेंज हो गया अब, ठीक है। अब आपका क्या है कि अब चेंज हो गया ये चीज, अब आपका कंपटीशन बढ़ गया है, अब आपको कला पढ़ना ही होगा सिलेक्शन लेने के लिए।
क्योंकि यहां से 40 क्वेश्चन हटा करके अब आपके आर्ट में आ गया है। 40 क्वेश्चन हटा करके आपका आर्ट में आ गया है। अब आर्ट में आपको 40 क्वेश्चन करना है, यहां से आपका हट गया। ये बहुत अच्छा हुआ। अब क्या है, आप लोग अपनी एबिलिटी को पहचानिएगा। क्योंकि हम आपको वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, साथ में जो है आप लोगों को हम पूरे डिटेल बता रहे हैं कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। आप अपनी एबिलिटी को पहचानिएगा। हर एक बच्चे के अंदर 2 सब्जेक्ट में से कोई एक में थोड़ी सी मजबूती होगी। क्लियर है? जैसे मेरी इंग्लिश में है, ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू अगर इंग्लिश कंपेयर देखें तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब बात मैथ और इंग्लिश की आती है तो हमें मैथ तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश हम समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं तो कवर भी हो जाता है। 4-5 चैप्टर है जहां से 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला दूसरा छोड़ दें, अगर हम तीसरे की बात करें, मैथ की बात करें, और फिर आपका जो है यहाँ पे इंग्लिश 5वें की बात करें, इसमें होगा क्या, आपको जो आता है, हो सकता है किसी बच्चे को इंग्लिश थोड़ी सी समझ में आती, आता तो नहीं है, किसी को नहीं आता, ये बात मुझे पता है, लेकिन समझ की बात यहाँ है कि तो शायद आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो, इंग्लिश को आप बेहतर करिए अभी से। अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत आती है तो मैथ बेहतर करिए। बाकी इन तीनों में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जीके जीएस आपको रटने हैं, हिंदी आपको रटना है, रीजनिंग तो बहुत आसान है, रीजनिंग आपको रटना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, तो ये तीनों आपके तो हो जाएंगे। लेकिन इन जो 2 सेक्शन बच रहे हैं आपके, इन 2 सेक्शन में से आपको एक सेक्शन लेकर के चलना, चाहे आपको आता हो। अब आप देखिए, आपको मैथ थोड़ी बहुत समझ में आती है, इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है, जो आती है उस पर मेहनत करिए, जो नहीं आती उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन वाला मैटर आपका समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका टीयर 1 टीयर 2। हम दिखा देते हैं आपको कि टीयर 1 में क्वालिफिकेशन कहां से और कैसे हटाया है, ठीक है? चलिए देखते हैं। ये है आपका, ये देखिए आप 4 नंबर पे, 4 नंबर पे महत्वपूर्ण है, फॉर एप्लीकेंट ऑफ टेक्निकल टीचिंग पोस्ट कोड 803-24 से लेकर के 11-24 तक, जो वहां पे आपने कोड देखा था, यानी कि टोटल द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टीयर 1। देखिए, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टीयर 1, यानी कि टीयर 1, ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन आरओ सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, there will not be any minimum qualifying mark in section A, ठीक है? However, combined aggregate mark of both section A and B will be recognized for preparing the final merit list। यानी कि अब आपका क्वालिफाइंग मार्क इन सेक्शन ए से आपका जो है, there will not be any minimum qualifying mark in section A। क्लियर? There will not be any minimum qualifying mark in section A, यानी कि अब कोई वहां पे क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है? और जब आपका मेरिट बनेगा, मार्क ऑफ बोथ सेक्शन A एंड B will be, ठीक है, रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है आपकी जो है ये दोनों जुड़ करके मेरिट बनेगी। यानी कि अब जो है आपको क्या करना है कि दोनों सब्जेक्ट को बैलेंस में लेके चलना है। आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन से कोई भी जो है आपका वहां पे क्वालिफिकेशन नहीं है। बात क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द बोर्ड इन ऑर्डर द, इसके बारे में है, UR ST SC OBC EWS PWD, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, इसके बारे में देखिए। जनरल EWS 40%, ये पता क्या है? अब जनरल EWS 40%, अब ये क्या है? मान लीजिए अभी तक हमने क्या बताया था? अभी तक हमने ये बताया था कि वहां पर क्वालिफिकेशन टीयर 1 में कॉमन पेपर में जो है आपका क्वालिफिकेशन था 40, 30, 35। अभी क्या है कि ये टोटल जो है, ठीक है, हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर डिफरेंट कैटेगरी। अब क्या थोड़ा सा संशोधन किया, पहले टीयर 1 के अकॉर्डिंग देता था, अभी वो जो टीयर 1 का था उठा करके यहां दे दिया है, वही दिया है। लेकिन पहले क्या था? पहले ये था, ठीक है, पहले ये था कि 100 क्वेश्चन, यानी कि 20 हिंदी, 20 इंग्लिश,
20 जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग टोटल 200 होते थे। उन 100 में से एक कैटेगरी बांट रखा था, जनरल ईडब्ल्यूएस 40% लाना अनिवार्य, वही जो हम कहते थे 40 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा पहले, अभी नहीं, ध्यान दीजिए पहले हम बता रहे थे। इसके बाद ओबीसी दे रही 35% तब लगाता था। उसके बाद एसटी पीएच जो भी है 30% लगा, तभी तो मेरिट कम जाती थी भाई। 67 68 जो मेरिट जाती थी, क्यों कम जाती थी एससी एसटीसी का, इसी रीजन से तो जाती थी। अभी क्या किया है, अभी क्या किया है, क्वालिफाई परसेंटेज वही लगाया, लेकिन तब क्या था कि 100 क्वेश्चन में, ठीक है, तब क्या था आपके 100 क्वेश्चन में ये अवलोकन करता था। अभी क्या कर रहा है, अभी आपका जो है डिफरेंट कैटेगरी में आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा, टोटल 200 क्वेश्चन का 40% आपका यहाँ पे, 35% यहाँ पे और 30%, यानी कि ओवरऑल 40% अगर आपका नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन में 40% आपको जनरल जो है जनरल ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 35%, एसटी में 30%, कुछ मैटर नहीं है। ये मिनिमम अगर इतना नहीं आता तो आप बाहर है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका मिनिमम यहाँ ना आए, ठीक है, मिनिमम यहाँ ना आए, ये आपका हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।